दिन की इस पहली 5 मिनट की कैंडल पे आपको यदि यह पता चल जाए कि मार्केट का कंडीशन कुछ इस तरीके से रहने वाला है, शार्प मूवमेंट डाउन साइड की आने वाली है, तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, आप पुट को बाई करके यहां पर पैसा बनाओगे। लेकिन 95% ट्रेडर इस पहली 5 मिनट की कैंडल को देख के परफेक्ट एंट्री बना ही नहीं पाते। 95% ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूं, और पैसा एक्चुअल इसी 5 मिनट की कैंडल पे बनता है, क्योंकि पहली 5 मिनट की कैंडल जो मार्केट में आती है और उसके बाद जो इस तरीके की बड़ी मूवमेंट होती है, इस पे ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेज बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मैं आपको ऑप्शन के चार्ट पे भी दिखा दूंगा। यह जो मूवमेंट हुई है पहली 5 मिनट की कैंडल के बाद, वह 54 पॉइंट की मूवमेंट हुई है ऑप्शन की प्रीमियम पे। जो स्ट्राइक प्राइस मैं बताऊंगा आपको सेलेक्ट करने का, सेम उसी स्ट्राइक प्राइस को आप सेलेक्ट करके ट्रेड करते हो तब यह डेली बनता है। और ऐसा नहीं कि मैं इस चार्ट पे दिखा रहा हूं तो बाकी किसी दिन नहीं बना होगा, नहीं, यह चीज और यह एक्टिविटी डेली मार्केट में होती है। जब मार्केट इस पहली 5 मिनट की कैंडल का ओपनिंग देता है तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि पहला 5 मिनट का कैंडल ओपन हुआ है तो मार्केट रेंडम ही अभी स्टार्टिंग में मूव करेगा। नहीं, मार्केट रेंडम तरीके से मूव नहीं करता है, वह किसी ना किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे रिएक्ट करता है और वहां से डिसाइड हो जाती है पहली 5 मिनट की कैंडल को देख के कि आज बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। इसी चीज को समझना है इस चार्ट के ऊपर। मैं एग्जांपल दूंगा, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। आप जाके पीछे जितना मर्जी आपको चेक करना हो चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि इन स्ट्राइक प्राइस का इंपॉर्टेंट क्या है। जो मैंने स्ट्राइक प्राइस मार्क किया है, इसी स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। दिन में दो सिग्नल बनी है, पहली 5 मिनट की कैंडल पे एक सिग्नल बनी है और यहां पर इस कैंडल के ऊपर भी एक सिग्नल बना है। यह भी 50 पॉइंट मूव दिया है डाउन साइड में। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई यहां तो ठीक है, आप कुछ लॉजिक बताओगे, लेकिन यहां पर कौन सी ऐसी लॉजिक है जिसके वजह से हम इसी पर्टिकुलर कैंडल पे ही ट्रेड करेंगे? यहां पर ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, यहां पर ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, यहीं पे क्यों ट्रेड करेंगे? तो मैं इसका पूरा लॉजिक दूंगा कि हम यहीं पे ट्रेड करेंगे इसी कैंडल को देख के, और यहां पर भी हम 50 पॉइंट का मूव कैप्चर करेंगे। पूरे डिटेल में यह चीज आपको समझ में आएगी। और ऐसा नहीं कि इस चार्ट में समझा रहा हूं तो बाकी पीछे बैक टेस्ट करोगे तो यह चीज नहीं मिलेगी, पीछे भी यह चीज आपको मिलेगी। बिना स्किप या बिना फास्ट फॉरवर्ड किए एक बार एटलीस्ट यह देखो कि मैं कौन सा लॉजिक आपको दे रहा हूं और क्या बता रहा हूं। आप सेफ ट्रेड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, सब कुछ इसमें पता चल जाएगा। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जैसा सपोर्ट चाहिए वैसा आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए मैं वो चीज लेके आऊं जो डेली आपको सुरक्षित रखे और मार्केट आपको पैसा दे। यहां पहली 5 मिनट की कैंडल के ऊपर देखो, ये प्रीमियम का चार्ट है। 55 पॉइंट का मूवमेंट यहां पर हुआ है, आप देख सकते हो, आपके सामने है। दूसरा सिग्नल जो मैं बात कर रहा हूं, जिसको मैं समझाने वाला हूं, यहां से देखो मार्केट यहां पर एंट्री दिया है और 65 पॉइंट का यहां पर मार्केट ने बड़ा सा मूव दिया है। मतलब दोनों ही सिग्नल बहुत ही परफेक्ट तरीके से चले हैं। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 100 पॉइंट से भी ज्यादा का मूवमेंट दो सिग्नल पे मिला है, और ऑप्शन बायर को इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब चलो हम लोग लॉजिक समझते हैं। यहां यह स्पूट का चार्ट है और जब पहली 5 मिनट की कैंडल आती है तो यह देखा जाता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस के नजदीक यह कैंडल ओपन हो रही है। तो आप देखोगे कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर ड्रॉ कर रखा है और यह 25,600 का स्ट्राइक प्राइस है। इसी के नियर बाई प्राइस यहां पर ओपनिंग दिया है और पहली 5 मिनट की कैंडल इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे अपने बॉडी को क्लोज कर दिया है यह कैंडल। मतलब यहां बताता है कि 25,600 के स्ट्राइक प्राइस से नीचे यह पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है, मतलब सेलर आज ज्यादा स्ट्रांग है। यदि यही कैंडल 25,600 के स्ट्राइक प्राइस से ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज देती तो यहां पर बायर स्ट्रांग हो जाते। जब यह पहली 5 मिनट की कैंडल इस तरीके से क्लोज हो गई, मतलब 25,600 का स्ट्राइक प्राइस यहां पर देख सकते हो, नंबर भी नोट करके रखा हुआ है, मतलब
लाइन जो हमने ड्रॉ किया है उसमें नंबर दिया है 25,600 का स्ट्राइक प्राइस। ऐसे हमने सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी इस स्ट्राइक प्राइस पे जब पहली 5 मिनट की कैंडल आई तो, और जब इसका बॉडी नीचे क्लोज हुआ और अगली कैंडल जब इसका लो ब्रेक करती है तो प्राइस आगे 100 पॉइंट इस पुट के चार्ट पे मूव होती है। मतलब यहां से 100 पॉइंट आगे चल के हमने एक और स्ट्राइक प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है और इसी को मार्केट आके यहां पर रिस्पेक्ट किया है। और जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया प्रीमियम के चार्ट पे कि 55 पॉइंट मार्केट यहां से इतना दूर आते आते मूवमेंट दिखा दिया। अब देखो करना क्या होता है कि यहां पर यदि आपकी एंट्री होती है तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मार्केट क्या करेगा, यदि ऊपर भी जाता है तो इस स्ट्राइक प्राइस को जो कि जिसके नीचे इस कैंडल ने अपना बॉडी क्लोज दिया है पहली कैंडल ने, उसको एक बार इस तरीके से टच करके वापस से मार्केट इस तरीके से गिर जाता है। लेकिन आपको इस तरीके का एक्टिविटी होने का वेट नहीं करना है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के टाइम पे मार्केट सडन मूव हो जाता है। जैसे ही आपको दिखे कि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जैसे यहां पर हमने मार्क कर रखा है और किसी कैंडल का मतलब 5 मिनट की कैंडल का बॉडी इस स्ट्राइक प्राइस के नजदीक ओपन होने के बाद इस तरीके के नीचे क्लोजिंग देता है और इसी कैंडल का लो ब्रेक होता है, देन समझ जाओ कि यहां पर सेलर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मार्केट को यहां पर 100 पॉइंट नीचे लेके आएंगे। अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस के नजदीक मार्केट ओपन होती है तो हमें यह देखना है कि कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज होती है या कैंडल के बॉडी इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर क्लोज होती है। यदि नीचे क्लोज होती है तो समझो सेलर स्ट्रांग है, ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज होती है तो समझ लो कि बायर स्ट्रांग है। अब आपको यह तो समझ में आ गया कि पहली 5 मिनट की कैंडल पे आपको ट्रेड कैसे करना है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताया था कि हम लोग इस कैंडल पे भी ट्रेड करेंगे, तो यह ट्रेड कैसे हम लोगों को मिलेगा। यहां पर तो लॉजिक समझ में आ गया कि हम लोग स्ट्राइक प्राइस के नजदीक ओपन हो रहा है, पहली 5 मिनट की कैंडल को देख के हम लोग ट्रेड कर पा रहे हैं। लेकिन सवाल अब यह होता है कि हम इस मूवमेंट को कैसे पकड़े। तो अब देखो, जब सुबह की पहली 5 मिनट की कैंडल पे मूवमेंट डाउन साइड की बता रही हो या अप साइड की बता रही हो, पहला ट्रेड जब कंप्लीट हो जाए तो एक काम करना, आप सीधे इंडिकेटर सेक्शन में आना और यहां पे आप सर्च करना। इंडिकेटर सेक्शन में मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं, ईएमए सर्च करना और ईएमए आप लगा लेना। तो मैं यहां पर आप लोगों को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के दिखाता हूं एक कैसे काम करता है। तो मैं यहां पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने लगा दिया। अब मैं इसकी सेटिंग में जाऊंगा और इसकी सेटिंग में कुछ मैं बदलाव करूंगा। तो मैं इसकी सेटिंग में आ जाता हूं और इसकी सेटिंग में आने के बाद मैं इसका इनपुट यहां पर बाय डिफॉल्ट 9 दे रखा है, मैं इसको 26 कर दूंगा। 26 करने के बाद स्टाइल में आऊंगा, स्टाइल में आने के बाद लाइन को मैं यहां पर मोटा कर दूंगा। अब मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं, देखो प्राइस क्या कर रही है। प्राइस यहां पर दिखा रहा है कि मूवमेंट डाउन साइड की हो रही है। यह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 का है जो कि आपके सामने मैंने लगाया इंडिकेटर सेक्शन में, यह मिल जाता है या किसी भी ब्रोकर पे यह मूविंग एवरेज अवेलेबल रहता है, मतलब जिस पे चार्ट है उस पे यह मूविंग एवरेज भी मिल जाता है। अब देखो, हम दूसरा ट्रेड तभी करेंगे जब प्राइस 26 की मूविंग एवरेज को टच करके इस तरीके का रेड कैंडल बनाए, जैसे कि यहां पर बनाया है। बाकी कहीं आप देखोगे तो टच नहीं किया। इस कैंडल ने भी टच किया लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। इस कैंडल का लो क्या हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है। मतलब हमारा यहां पर सिग्नल बन रहा है डाउन साइड का। हम दोबारा से यहां पर पुट को बाई करके चलेंगे, लेकिन सिर्फ आप इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देख के या डिसाइड कर रहे हो या टच किया तो मैं ट्रेड कर लूंगा, तो भी आप गलत हो जाओगे, ट्रेड चलेगा नहीं। यहां पर दो चीजें मैं देख रहा हूं। देखो यहां पर आगे चल के हमने एक 25,500 का स्ट्राइक प्राइस मार्क कर रखा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख सकते हो, यहां पर 25,500 का स्ट्राइक प्राइस है। अब देखो, मैंने पहला चीज ये देखा कि यह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करके रेड कैंडल बना है, लेकिन मैं वेट करूंगा कि ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको टच तो किया, लेकिन ये जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है 25,500 का, उसके नीचे एक कैंडल की बॉडी को क्लोज होने का मैं वेट करूंगा, जो कि यहां पर आप देख सकते हो ये डोजी टाइप
जो कैंडल बनी है वह 25,500 के स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है वह उस लाइन से नीचे अपने बॉडी को इसने क्लोज दे दिया है, मतलब सिग्नल यहां पर कंफर्म है। अब मैं इसी कैंडल पे अपना एंट्री बना लूंगा क्योंकि इसने अपना क्लोजिंग दे दिया है। दूसरा सिंबल यहां पर मिल रहा है कि इसने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करके सिग्नल बनाया है। अब यह 100 पॉइंट नीचे एक और हमने स्ट्राइक प्राइस मार्क कर रखा है जो कि देख सकते हो 25,400 का स्ट्राइक प्राइस है। जैसे ही प्राइस 25,400 के स्ट्राइक प्राइस को टच करेगी अब मैं यहां पर इमीडिएटली एग्जिट करूंगा और देखो प्राइस यहां पर क्या कर रही है, इसी 25,400 के स्ट्राइक प्राइस को टच करके फिर मार्केट यहां पर रिजेक्ट होना शुरू कर रही है। बेबी हो सकता है कि प्राइस यहां से ऊपर भी चली जाए। अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि यह दोनों ही सिग्नल किस तरीके से बन रहे हैं। और अभी आगे देखना चाहते हो तो मैं एक थोड़ा सा टेलर आपको दिखाता हूं पिछला मार्केट का, जो कि आपको और अच्छे तरीके से समझा सकता है कि प्राइस क्या कर रही है। अब यहां पर देखो यह एक पिछला दिन का मार्केट है, 25,700 के ऊपर इस कैंडल ने अपने बॉडी को क्लोज दिया है। अब इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ मार्केट यहां पे शॉर्ट एंड 40 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर जाके दे दिया। तो यह पहली 5 मिनट की कैंडल का पावर है। आप जाना अपने चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करके इसको एक बार जरूर देखना, इसमें प्रैक्टिस करना। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूं, टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वो केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले।